तो बोला जितना माँ की महिमा गाएं उतना कम ही कम है। माँ भगवती का वो अद्वितीय स्वरूप प्रकट हो गया, जिससे कि माँ देवताओं की रक्षा करती है, अपने भक्तों की रक्षा करती है, और माँ अपने शरण में आए हुए को, शरणाश्रित को बोला कभी खाली हाथ नहीं भेजती। यही माँ प्रकट हुई है जिसका आप नवरात्रि में भी 9 दिन तक अपने घर में पूजन और यजन करते हैं, उसको गढ़ते हैं। अच्छा, एक विशेष सूचना यहाँ पर दी है कि बोला जो माँ भगवती का नृत्य होगा, क्योंकि प्रकट तो हुई गई है, और कल हमने देखा कि सबसे ज्यादा देवी प्रसन्न थी, क्योंकि काल रात्रि का कल जो है सप्तमी थी, 7वां दिन था। तो देखो 7वां दिन सप्तमी है, 7 ही बार है, 7 ही दिन है, तो देवी भागवत का 7वां दिन था, इसलिए उसी को सप्तमी मान करके माँ भगवती काली ने भी अपना कल रूप दिखाया। दिखाया कि नहीं? सभी ने देखा। और आज 8वां दिन है, तो इसे ही अष्टमी मान करके आज 8वें दिन पर माँ का प्राकट्य हुआ है। वैसे मैंने बोला क्या था, कब होगा प्राकट्य, कल की बात करी थी, लेकिन माँ ने आज ही अपना दिन चयन किया है। तो आज बोला माँ भगवती जगदम्बा सुंदर जो माँ भगवती का नृत्य है प्राकट्य के बाद, वो 9:30 बजे रात्रि को होगा, है ना? बोलो राधे 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 राधे। तो मैं कह रहा था जो माँ भगवती प्रकट हुई है, इसी का हम अपने घर में पूजन करते हैं। बात को ध्यान रखना, इधर उधर मत भटकना है। वो माँ भगवती कौन है, उसके बारे में भी हम सुनते हैं, क्योंकि आज माँ की ही कथा है। प्रथमं शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीये चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम्, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम्, और नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिता। अब देखो ध्यान से सुनो, ये नवदुर्गाओं के नाम हैं, सुने लगभग सबने ही होंगे। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, किस किसने सुने ये नाम? हाथ खड़े करो। तो काफी लोगों ने सुने हैं, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने नहीं श्रवण किया, पर केवल नाम ही सुने होंगे, इतना मुझे विश्वास है। इनके बारे में पता नहीं आपको कि शैलपुत्री क्यों इसका नाम पड़ा है? किसी को पता क्यों कुष्मांडा पड़ा? कथा तो यही है और यही सुनना है। तो बोला प्रथमम शैलपुत्री। अब शैलपुत्री क्या है? शैल कहते हैं पर्वत को। किसको कहते हैं? पर्वत को। और पर्वत की जो पुत्री है वो है शैलपुत्री, माने हिमालय की पुत्री है ना माँ भगवती पार्वती। तो हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका एक नाम पड़ गया प्रथमम शैलपुत्री। बोल शैलपुत्री मैया की जय। अब एक एक करके इनकी भी उत्पत्ति हो रही है। द्वितीय ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी कौन है? बोला इंद्र, चंद्र, यम, वरुण, कुबेर। इंद्र यही नहीं, अभी तो बोला ब्रह्मा जी भी जो सृष्टि के रचयिता हैं, ये भी जिनका अनुसरण करते हैं, ये भी माँ के ही आचरणों में ढले हुए हैं। इसलिए इस माँ का नाम पड़ा, जिस माँ का अनुसरण ब्रह्मा ने किया, जिसके आचरण ग्रहण करे उसका नाम पड़ गया ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मा जो माँ के आचरणों पे चल रहे हैं, माँ के बताई हुई शिक्षा को लेकर के चल रहे हैं। अब माता क्या सिखा रही है? माता क्या सिखा रही है? झूठ नहीं बोलना, पाप नहीं करना, सबके अंदर दया की, करुणा की भावना रखना, यही सिखा रही है। तो बोला ये ब्रह्मचारिणी बनी। तृतीयम चंद्रघंटेति, तीसरे नंबर पे
चंद्रघंटा देवी। तो माता के हाथ में जो घंटी स्थित है उस पर भगवान चंद्रमा विराजमान है। किस पर? उस घंटिका पर चंद्रमा विराजमान है और वो घंटी और चंद्र दोनों माता के हाथ में है। जिस माता के हाथ में है उसी माता का नाम पड़ गया चंद्र घंटिका। बोल चंद्र घंटा मैया की जय। चौथी देवी है कुष्मांडा। कुष्म कहते हैं उदर को, इस पेट को। किसे कहते हैं? कुष्म पेट को, उदर को कहते हैं। और अंड कहते हैं ब्रह्मांडों को। तो जिसके कुष्म में माने उदर में अनेकों अंड यानी ब्रह्मांड छिपे पड़े हैं। अरे एक ही सृष्टि थोड़ी है रची हुई। ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी मोह में डाल दिया जब अपने मणिपुर धाम में लेकर के गए तीनों देवताओं को अपने विमान पर बिठा करके। तो अलग अलग चीजें देखने को मिली। ये जो 12 महीने हैं ये भी रास्ते में ब्रह्मा आदि को देखने को मिले। 12 महीनों की जो पत्नियां हैं, 6 ऋतुओं की जो पत्नियां हैं, इन सब के दर्शन इनको रास्ते में जाते हुए हुए। और एक जगह नहीं अनेकों जगह यही हाल थे। 6 ऋतुएं हैं और 6 ऋतुओं की पत्नियां हैं। मधुस्तथा माधव संज्ञकश्चा शुक्र शुचिश्चाथ नभो नभस्यो। ये ऋतुओं की पत्नियां हैं। अब इनको मधु माधव शुक्र शुचि तप तपस्या कहो या चैत वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादव ये कह करके पुकारो। ये उपनाम है महीनों के ही। कहते हैं मधुमास आ गया तो मधुमास का मतलब चैत्र का महीना आ गया। माधव मास कहते हैं वैशाख को। और शुरू में भी हम कह रहे थे कि माता को 4 महीने विशेष है माता के यज्ञ करने के। वो चाहे अपने घर में नवरात्रि करो और चाहे भागवत करो देवी को। तो 4 महीने कौन से थे? उसमें भी इन महीनों का वर्णन आ रखा है, मैं इसीलिए उच्चारण कर रहा हूँ। आश्विनी मधुमासे वा तपो मासे शुचौ तथा। आश्विन तो समझ में आ रहा है पर मधुमासे क्या है? तो मधुमास मैंने कहा चैत्र का महीना। और शुचि मास है आषाढ़ का महीना। और तप मास है माघ का महीना। ये 2 नवरात्र गुप्त हैं और 2 प्रकट हैं। ये भी मैंने बात बताई थी जो पहले दिन आए थे। ये बात मैंने 2 बार कही है बीच में। तो माँ ने जब ब्रह्मा विष्णु और रुद्र को अपने धाम की ओर लेकर के गई है माँ, तो वहां पर इनको अनेकों पर्वत है। कहीं तांबे का पर्वत है, कहीं लोह पर्वत है, कहीं मणियों का पर्वत है। और वहां के अधिपति हैं, कहीं के बोला ग्रीष्म है, कहीं का जो है अधिपति वर्षा ऋतु है। और अपनी पत्नियों के साथ में 2-2 पत्नियों के साथ में ये वहां पर विराजमान है। और सुंदर छवि। तो भगवान जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु भी इस माया को जानते हैं, अन्य देवता नहीं जानते। केवल विष्णु ब्रह्मा और शंकर ही उस माँ के मणिपुर धाम तक गए हैं जो माँ का दिव्य धाम है। भाई सबसे नीचे स्वर्ग, कैलाश, विष्णु का वैकुंठ, ब्रह्मा का ब्रह्मांड और सत्यलोक, सत्यलोक से ऊपर भगवान कृष्ण का गोलोक धाम। और उससे भी ऊपर जाकर के है माँ भगवती का मणिपुर धाम। बोलो मणिपुर धाम की जय, दुर्गा मैया की जय। तो ऐसी माता है जो अनेकों ब्रह्मांडों को अपने उदर में छिपा करके बैठी है। और उत्पत्ति भी माँ ही करती है, ये तो आप जानते ही हैं। भाई पुत्र को जन्म कौन देता है? पिता के पेट से होता है बच्चा कि माँ के पेट से होता है? माँ के ही पेट से होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी माँ ही करने वाली है। तो ये है कुष्मांडा। 5वीं जो है वो स्पष्ट नाम है स्कंद माता। ये तो सरल है समझना। भगवान गणेश जी के जो बड़े भैया हैं, कौन? कार्तिक जी। कार्तिक भी इन्हें कहते हैं। और षणमुख, षणकृत गांव से इनकी उत्पत्ति है, इसलिए इनको षणमुख भी कहते हैं, 6 मुख वाले हैं। तो
ये स्कंद भी इनका नाम है। तो स्कंद की जो माता है बोला हुए स्कंद माता है, स्पष्ट है। षष्ठम कात्यायनी च, कात्यायन ऋषि की आपने कथा सुनी होगी, बहुत तपस्वी थे। अब यहाँ पर तो इतना समय है नहीं कि यहीं के प्रसंग पूरे नहीं हो रहे। तो बोला कात्यायन ऋषि ने जिनकी तपस्या करके इतना तेज अपने अंदर भर लिया था, वे माँ भगवती हैं कात्यायनी, जिन्होंने कात्यायन ऋषि ने जिनकी पूजा करी, वे कात्यायनी। बोल कात्यायनी मैया की जय। ये हो गई 6 देवियां। अब है 7वीं। कौन है 7वीं बता सकते कोई? कालरात्रि। अच्छे जानकार बैठे हैं यहाँ पर, ऐसी बात नहीं। और वैसे अच्छे जानकार सभी हैं, क्योंकि सभी सुनने वाले हैं और अच्छे से सुन रहे हैं, और सबका ध्यान सुनने पर है। यहाँ से सब दिख भी रहा है। बोलो राधे 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 राधे। सप्तमम कालरात्रि। कालरात्रि ये माँ भगवती पार्वती के ही विग्रह से 2 रूपों में माँ प्रवर्तित हुई है। किसको मारने के लिए? बोला रक्त बीज को मारने के लिए, चंड मुंड को मारने के लिए, शुंभ निशुंभ को मारने के लिए 2 रूपों में परिवर्तित हुई। पार्वती के आधे शरीर से माँ भगवती कौशिकी का प्राकट्य हुआ। कौन? माँ भगवती कौशिकी। और आधे शरीर से माँ भगवती कालिका प्रकट हुई है। और या कहें कि बोला पार्वती ही काली पड़ गई। कब? जब कौशिकी रूपी शक्ति बाहर निकल गई। तो शरीर कमजोर होता है, और कमजोर होने पर शरीर काला भी पड़ जाता है, झुर्रियां पड़ जाती हैं शरीर पर। और वही कालिका का रूप माँ ने भी धारण किया। काल रात्रि में माँ का प्राकट्य हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ा काल रात्रि। बोलो भद्रकाली मैया की जय। और समझते रहना, आगे के लिए ध्यान रखना कि माँ की उत्पत्ति कैसे हुई और ये रूप कैसे है। 8वीं देवी है महागौरी चाष्टमम। महागौरी 8वीं देवी है। और महागौरी इसका नाम क्यों पड़ा? बोला वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन जब माँ भगवती ने 7वां अवतार काली का लिया रक्त बीज को मारने के लिए, क्योंकि रक्त बीज को वरदान था कि तेरी खून की बूंद धरती पर गिरेगी, और बोला जितनी बूंदें तेरी गिरेंगी उतने ही रक्त बीज और पैदा हो जाएगा, तेरे ही जैसे, तेरी ही समान बलशाली। तो ये बातें पहले से सुनी हुई थी। तो तब माँ भगवती ने इसको हनन करने की इच्छा से काली का रूप धारण किया। एक हाथ में खड्ग लिया और एक में खप्पर लिया, ये आप भी जानते हैं, आगे कथा भी आएगी। तो काली का रूप जब माँ ने लिया तो आपस में देखो कोई काला होता है। अब माँ भगवती ही काली नहीं है, भगवती की कथा कहने वाला भी काला है। बोलो राधे राधे राधे। तो लोग चिढ़ाते हैं। अब काली काली कह करके लोग पुकारने लगे, माता की सखियां कहने लगी। तो माता को थोड़ा लज्जा सी है कि मेरा शरीर काला क्यों है। और जब काला था तो इन्होंने फिर वरदान लेकर के और शरीर गौर वर्ण का प्राप्त किया, इसलिए इनका नाम पड़ गया महागौरी चाष्टमम। बोल महागौरी मैया की जय। अब अंतिम में है नवमम सिद्धिदात्री च। सिद्धिदात्री माने सिद्धियों को देने वाली। और 8 सिद्धियों की चर्चा मैंने पूर्व में ही कर दी है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इसित्व और वसित्व, ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं जिनके काम होते हैं शरीर को छोटा करना, बड़ा करना, हल्का करना, मोटा करना, पतला करना, गायब हो जाना।
तो बोला यही 8 सिद्धियों को देने वाली माँ भगवती सिद्धिदात्री है। बोल सिद्धिदात्री मैया की जय। तो यही स्वरूप माँ का, नव दुर्गा का स्वरूप वहां पर प्रकट हो गया। और माता 2 रूपों में परिवर्तित हो गई। यहाँ पर इसके जो दैत्य थे, मित्र दैत्य महिषासुर के, ये कहीं घूम रहे थे कि इनकी दृष्टि माँ कौशिकी पर पड़ी और कौशिकी बड़ी सुंदरी है। ये जो माता का स्वरूप अभी बना है, सुंदर बड़ा दिव्य शरीर था माँ भगवती का, जिसको देख करके दैत्य मोहित हो गए, व्यामोहित हो गए। जाकर के अपने स्वामी के पास गए, महिषासुर के पास। बोला स्वामी, ऐसी सुंदरी स्त्री मैंने कभी नहीं देखी पहले, और संसार में ये यदि किसी के लायक है तो बोला आप ही हैं। आपके गुण और उनके गुण समान मिलते हैं। अब है तो जमीन आसमान का अंतर, पर सेवक है, पता है कि बलशाली राजा है हमारा, औरों का अंत बाद में करेगा, पहले हमें ही मार देगा। तो ये समझ करके राजा के चरण दबा रहे हैं और कह रहे हैं कि राजन कुछ भी करो पर उसको लेकर के आ जाओ, आपके योग्य है। लेकिन अब इनके भेजने पर भी, और जितने भी दैत्य भेजे, जितने भी दूत भेजे, माँ भगवती चाहती तो बोला इनका भी वध करती, लेकिन दूत का कभी वध नहीं करना चाहिए। ये भी शास्त्रों का नियम है। शास्त्रों का नियम है कि दूत जो किसी के पास संदेश वाहक भेजते हैं, संदेश भेजने वाला या संदेश पहुंचाने वाला, उसका कभी हनन नहीं करना चाहिए, उसको कभी मारना नहीं चाहिए। माता तो सब जानती है, इसलिए माता ने उसे छोड़ दिया और कहा कि तू जा अपने स्वामी को कहे कि यदि तेरे अंदर इतना बल और पराक्रम है तो खुद आकर के क्यों नहीं मेरे सामने आता है और पहले मेरे साथ युद्ध कर। जो मेरे बराबर बलशाली होगा उसी से तो मैं अपना विवाह करूंगी, विवाह रचाऊंगी। भाई मुझे पता चलना चाहिए कि पति का धर्म होता है पत्नी की रक्षा करना, और मैंने विवाह कर लिया और उसके बाद कहीं पर कोई चोर लुटेरे मुझे उठा करके ले जाएंगे। बोला ये किनारे से खड़ा होकर के देखता रहेगा तो क्या करना है इसे पति का। बोलो राधे राधे राधे। तो बोला मुझे चाहिए बलशाली पति। अब उसके अंदर का बल तो मुझे पता है नहीं कि है कितना, तो उसको जाकर के कहूँ कि मेरे पास आए और अपना बल पराक्रम दिखाए। महिषासुर आया भी और इसने विवाह की याचना भी करी। बोला हाँ तुमने कहा था कि बल पराक्रम से मैं प्रसन्न हो जाऊंगी तब तेरे से विवाह करूंगी। बोलो वो सब झूठ मूठ था इसे, वो तो मैं तुझे केवल समझाने के लिए अपने पास बुला रही थी। माँ भगवती कह रही है, पर यदि तू अपना हित चाहता है महिषासुर तो अभी स्वर्ग का आसन छोड़ करके पाताल लोक को चले जा। पातालम गच्छवा कामम जीवितेच्छा यदि स्थिते। अगर तेरी जीवित रहने की इच्छा है, अपने जीवन को कुछ दिन और चाहता है, तो बोला तुरंत स्वर्ग के आसन को छोड़ दे, जिनका अधिकार उस स्वर्ग पर है उनको लौटा दे, और बोला तू पाताल में चला जा जहां तेरा वास है। लेकिन दैत्य भी बड़े अटपटे होते हैं, ये भी हार मानने वाले होते नहीं इतने आसानी से। और गर्व किस चीज का है कि बोला वरदान लेकर के बैठे। अरे अच्छे अच्छे वरदानी हुए, हिरण्यकशिपु जैसे क्या क्या वरदान लेकर के बैठा था। लोग तो एक ही वरदान मांगते हैं तपस्या करने पर, इसने कितने मांगे थे सभी को पता है, पर तपस्या भी उसने वैसी ही करी, इतनी आसानी से थोड़ी। 1-2 वर्ष जब किया होगा और बोला ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, इन्होंने दे दिया वरदान कि हाँ तू ना बाहर मरेगा, ना अंदर मरेगा, ना दिन में मरेगा, ना रात में मरेगा। उसने तपस्या भी वैसी ही की थी। पादांगुष्ठा स्मृतावनी, इसने जो तपस्या करी थी ना हिरण्यकशिपु ने, कैसी करी थी भागवत में इसका उल्लेख है कि सते पे मंदर द्रोण्याम तपः परमदारुणः
ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठा श्रितावनी। अब देखो पहले इसकी तपस्या करने का ढंग देखो, तप करने का ढंग देखो। मंदराचल पर्वत पर जाकर के परम तपः, कठिन तपस्या इसने कही। अब कठिन तपस्या क्या कि बोला ऐसे बैठ करके माला पकड़ ली होगी कहीं पर, तो ये कठिन तपस्या है। बोला चलो 1 मिनट के लिए बैठना तो आसान। बोला नहीं नहीं, खड़े रह करके की होगी। बोला तो खड़ा भी व्यक्ति रह सकता है भाई, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। तो बोला ऊर्ध्वबाहु, पहले इसने क्या किया, दोनों बाहों को, दोनों हाथों को खड़ा कर लिया, हाथ मैंने जोड़ लिए। अरे नभो दृष्टि, आंखों को भी उठा करके दृष्टि आकाश की तरफ है, और एक पैर पर खड़ा है, और पैर पर नहीं, पैर के अंगूठे पर। पादांगुष्ठा श्रितावनी, ये समझ लो कि इसने इतनी जोर से धरती को दबा रखा था उस अंगूठे से कि धरती भी हिल रही थी, और तभी तो ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा वरदान देने के लिए। तो ऐसे थे दैत्य, और ऐसे तपस्या करने के बाद जब वरदान भी ऐसे ही मिलते हैं तो भाई गर्व भी क्यों ना हो। तो बताओ, भगवान की भक्ति तो दैत्य भी करते हैं, कथाएं भी हम दिन रात सुनते ही हैं। तो कथाओं को सुनने का फल यही है कि हम भक्ति करने के लिए आगे बढ़े, इसीलिए कथाएं हैं। तो माँ भगवती की कथाएं अनंत हैं। इस प्रकार से जब माता ने कहा कि तू पाताल चले जा, यहां तेरा हनन मेरे हाथों हो जाएगा, यदि जीवित रहना चाहता है तो मेरे सामने से हट। ये भी कहने लगा नहीं, पत्नी रूप में वर्ण करूंगा तो तुम जैसे सुंदरी का ही करूंगा, और तुम्हारे अलावा किसी का वर्ण नहीं करूंगा। ये महिषासुर कहने लगा। बोला मेरे साथ विवाह करो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ये भी माता को चुनौती दे रहा है दैत्य। देवी के मना करने पर इसने एक दृष्टांत भी बीच में दिया है कि सिंगलो नाम देशोस्ति विख्याता पृथ्वी तले। सिंगल देश में बोला एक चंद्रसेन नाम के राजा हुए हैं, जिनके पुत्र हुए हैं, जिनकी कन्या हुई है मंदोदरी, और मंदोदरी इनकी कन्या थी। तो पिता भाई अब जवान कन्या घर में है, तो हर कोई माता पिता चाहते हैं इसकी शादी हो जाए, विवाह हो जाए समय से। अब भार तो नहीं है, लेकिन चिंता तो बनी रहती है, क्योंकि ज्यादा उम्र भी हो गई। तो बोला फिर विवाह होगा कि नहीं होगा। माँ बापों को तो कई चीज सोचनी पड़ती है। आजकल के बच्चे नहीं, अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ऐसा कह करके अपने मातृ पितृ शक्ति को भी परेशान करते हैं। बोला ऐसा नहीं करना चाहिए, होता है ना ऐसा भी आजकल। तो कुछ तो बच्चों के ही कारण है कि माँ बाप ढूंढ भी रहे हैं, लेकिन बच्चे तैयार नहीं। और जब तैयार होंगे तो बोला तब तक बूढ़े हो जाते हैं। बोलो राधे 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 राधे, तब कोई इनके साथ आने को तैयार नहीं है। तो ये जो चंद्रसेन राजा थे, इनकी पुत्री थी मंदोदरी, जवान हुई तो इन्होंने बहुत सारे रिश्ते इस कन्या के लिए वैसे आए, लेकिन ये सबको मना करती चली गई। इसने कहा कि स्वेच्छा में पहले तो मैं शादी करूंगी नहीं, विवाह करूंगी नहीं, क्योंकि विवाह के बाद जीवन बंधन में स्त्री का बंध जाता है, और स्त्री का जीवन तो ही। बोला पहले पिता के घर में जकड़ मकड़ में रहना, और बाद में ये जकड़पन पति के घर में जाने के बाद भी रह जाता है, जकड़ करके रह जाती है। स्वेच्छा से न तो कहीं आना होता है, न कहीं जाना होता है ना। अब कुछ खाने जाना हो बाहर, क्या क्या खाते हैं आजकल है, बोलो 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 राधे राधे, जो भी है। तो बोला ये सारी चीजें छूट जाती हैं किससे, कन्याओं से शादी के बाद। ये कह रही है अपने पिता से मैं शादी वादी नहीं करूंगी पिताजी, बस इस चक्कर में तुम पड़ूंगा, मैं रहूंगी कुमारी। और कभी मन में आ भी गई तो बोला स्व इच्छा से, मेरी इच्छा जहां होगी वहीं से मैं विवाह करूंगी।
लेकिन ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया। लेकिन अब कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन बोला इसने बाद में एक कंबुग्रीव ये पुत्र था वीरसेन का, और इससे इसका प्रेम हो गया और इससे इसने विवाह जब किया तो बोला इसकी बड़ी दुर्दशा